महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान, दूर करो अज्ञान। परमात्मा स्वरूप परमाराज श्री सद्गुरु महाराज को शत शत नमन है। त्रिवेणी संत मत सत्संग के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के आचार्य और अपना संपूर्ण तन मन धन संतमत के प्रति समर्पित और महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करते हुए और इस वर्तमान समय में संतमत के प्रति अपनी अभूतपूर्व योगदान देते हुए ऐसे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को शत शत नमन है। और उनके सविनय आमंत्रण निमंत्रण पर पधारे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल में साधु समाज और इस आयोजन में उपस्थित आप तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों जो अपना श्रद्धा स्वामी श्रद्धानंद के प्रति प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम। बात भले ही बहुत पूर्व प्राचीन में कही गई हो, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है, उपदेश दिया, तो निश्चित रूप से आप हम कह सकते हैं कि बहुत पूर्व पुरानी, लेकिन पुरानी नहीं है। प्राचीन काल में कही गई है जरूर, ठीक उसी तरह नई नवीन नूतन है। जिस प्रकार सूर्य की किरण कभी पुरानी नहीं होती, गंगा की धारा अविचल कभी पुराना नहीं होता, हम आप जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन कभी पुराना नहीं होता। हम आप कोई कहे तो माने या ना माने, भगवान स्वयं कह रहे हैं और उनकी बात को यदि हम आप नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आप की कोई गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं, सुनहु पुरजन मम वाणी, कहो न कछु ममता उरानी। हे पूर्ववासियों, गुरुजनों, ब्राह्मणों, मैं जो कहने जा रहा हूं कोई ममता वश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर एक पिता को अपनी संतान के प्रति मोह होता है और राजा भी पिता के समान होता है। हम आप देखते हैं कि बेटा संतान पुत्र कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप को लगा रहता है कि हमारा संतान और आगे बढ़े, उसे उसकी चिंता रहती है। तो ये करके ममता वश में नहीं कुछ कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, नहीं कछु अनीति, नहीं कछु प्रभुताई, सुनाऊं कराऊं तो तुम्हें स्वाई। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई अनीति की बात करने जा रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं राजा हूं तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। 22 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का अनाउंस किया 8 बजे, तो लोगों को मानना पड़ा। 2 दिन बाद 24 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, वो भी घोषणा किया 8 बजे, तो लोगों को मानना पड़ा। कुछ दिन चला और सबसे बड़ा विस्फोट कब किए? 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो पूरी भारतवासी को मानना पड़ा। तो जब भी समाचार में आता है कि आज प्रधानमंत्री 8 बजे संबोधित करेंगे देश को, तो लोगों का हार्ट बीट धड़कन बढ़ जाता है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं लोगों को ऐसा ना हो, तो क्या कह रहे हैं कि मैं जो कहने जा रहा हूं कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोरी श्रुति पुराण गाई। मैं जो कहने जा रहा हूं, जो आपसे करवाने जा रहा हूं, वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सुलभ है और सुखद है। और आगे क्या कहते हैं,
जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गाओ। यदि आप यहाँ और यहाँ के बाद सुख होना चाहते, सुखी होना चाहते, तो मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। भगवान राम के समय में 3 प्रकार का दुख नहीं था, फिर भी क्या करे कि यहाँ और वहाँ। तो इसी को कबीर साहब ने चरितार्थ किया, कनघर सो किया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो वैचारिक दुख दरिद्रता भगवान श्री राम के भी समय में था। फिर आगे कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सखल सुख खानी, बिनु सत्संग पावे नहीं प्रण। प्रजाओं से पूछा कि आप कैसे सुख चाहते हैं, कौन सा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या जीवन भर अनंत सुख? तो सभी ने उत्तर दिया मुझे अनंत सुख चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि अनंत सुख है स्वतंत्र भक्ति में, परतंत्र भक्ति में नहीं। अर्थात कर्मकांड जो हम आप करते हैं, जो भी बाह्य उपासना, वह परतंत्र भक्ति है। और स्वतंत्र भक्ति है जब आज्ञा चक्र अर्थात दृष्टि योग की जब क्रिया शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते, तो वही परतंत्र अर्थात स्वतंत्र भक्ति है। तो कह रहा है कि यदि हम आप चाहते हैं कि जीवन यहाँ के बाद और वहां भी सुखी हो, तो स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। तब कह रहे हैं इसके बाद ये भूमिका बांधने के बाद क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कि बड़े भाग से इस मनुष्य अर्थात यह मनुष्य का शरीर मिला। बड़े भाग कैसे? संत कबीर साहब ने भी कहा 1,84 भरने के पौपे अटकिया, अब की पासाना पड़े, फिर 84 जाए। 84 लाख योनि को भ्रम करके भटक करके तब यह मनुष्य का शरीर मिला, इसलिए बड़भागी है। परमाराज श्री सदगुरु महाराज की वाणी में आया, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भ्रम बहु बार, नर्तन अब ही कृपा कर देनो, अब प्रभु करो बार। पशु पक्षी पता नहीं क्या क्या किस किस योनि को भटक करके यहाँ पहुंचे, अब उबार करिए। इसलिए यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। अब मनुष्य कहते किसको है? तो गोस्वामी जी ने कहा मननशील प्राणी को मानव अर्थात मनुष्य कहते, यही मनुष्य की परिभाषा है। और मन क्या है, चिंतन क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं को मैं आया कहा कित जाना क्या सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, जो ऐसा सोचता है, और कौन मेरा माता पिता है, यही विचार है। और दुनिया की जितनी भी विचार है वह सब कुविचार। तो मैं कौन हूँ? तू उतर परियो तमाही विशब्दम परमम पद। हम कहां से आ गए हैं? परमात्मा से बिछड़ करके इस अंधकार में आ गए। यही प्रश्न भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं शरीर रूप से आपका दास हूं और जीव रूप में आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप हैं वही मैं भी हूं। महर्षि अरविंद लंदन गए थे, उनसे कहा गया कि बिफोर योर एड्रेसिंग I would like to request you please introduce yourself. तो महर्षि अरविंद कहते हैं I didn't come here to introduce myself. I came here to introduce you yourself. Who are you? From where you came and where you have to go. मैं यहाँ पर अपना परिचय देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपका अपना परिचय कराने आया हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ। तो कहां से आए पता चल गया। परमात्मा निशब्द थे, अंधकार अर्थात इस धरा पर आ गए। और यह मनुष्य कैसे मिला? तो 1,84 भरने की, 84 लाख को भ्रम करके मिला। जाना कहाँ है? तो जहां से आए वहीं न जाएंगे। इस गोड्डा की धरती पर हम आप जहां से आए जाना तो वहीं पड़ेगा वापस। तो यही करें कि आए जैसे उसी तरह से पीछे उल्टी पाची पैरा पसरा महाबटोर जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से पुनः वापस जाएंगे। यही मनुष्य शरीर की मानवता मनुष्यता उपजयता और यह दुर्लभ कैसे यही बता रहे हैं। मैं समय अनुसार यही कहा, अपनी वाणी के दौरान बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।